हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में हम पढ़ रहे थे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे झीलों के प्रकार के बारे में। झील की कौन कौन सी झील हैं उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे, पर आज हम जो है झीलों के प्रकार के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी प्रकार की झीलें होती हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले हम देखेंगे झील क्या होती हैं। ठीक है, तो देखो, जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को हम झील कहते हैं। जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को हम झील कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक गर्त को, जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को हम झील कहते हैं। इसके उपयोग क्या क्या हैं देखो। बढ़ती आबादी तथा जल के अभाव में झील लोगों के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, झील क्या है? एक जल का महत्वपूर्ण स्रोत है बढ़ती आबादी के लिए। ठीक है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो जल भी चाहिए। ठीक है, जल एक महत्वपूर्ण वो है। तो देखो, बढ़ती आबादी तथा जल के अभाव में झील लोगों के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब देखो दूसरा पॉइंट, नदी के बहाव को सुचारू बनाने के लिए झील महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, जो नदी का बहाव होता है उसको जो सुचारू रूप से बनाने के लिए झील जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और देखो, विद्युत का उत्पादन करने के लिए भी झीलों का उपयोग होता है। झीलों का सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग है हमारे पास विद्युत का उत्पादन करना। ठीक है, जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, बड़े बड़े डैम बनाते हैं हम झीलों, तभी झील बनते हैं। ठीक है, कुछ कुछ प्राकृतिक झील भी होते हैं, कुछ मानव निर्मित झीलें होती हैं। ठीक है, तो झीलों का जो उपयोग जो है विद्युत का उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है। अत्यधिक वर्षा के कारण आई बाढ़ को यह नियंत्रित करती हैं। ठीक है, अगर बहुत बड़ी झील है, ठीक है, कहीं बादल बुदल फट गया तो झील में उसका पानी एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो अत्यधिक वर्षा के कारण यह बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, बाढ़ के पानी को भी नियंत्रित करती हैं झील। ठीक है, अब देखते हैं हम झीलों के प्रकार के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ झील कौन कौन सी होती है उनको देखते हैं हम। तो देखो, झीलों के प्रकार को हम देखते हैं हम। झीलें अनेक प्रकार की होती हैं। ठीक है, झीलें जो है अनेक प्रकार की होती हैं। अब देखो, हमने हमारे पास यहाँ पे 8 प्रकार की झीलें हैं। तो कौन कौन सी हैं ये देखो, विवर्तनिक झीलें, टेक्टोनिक लेक्स, क्रेटर झीलें या फिर ज्वालामुखी झीलें। ठीक है, क्रेटर लेक्स। देखो, हिमानी झीलें, ग्लेशियल लेक और ट्रांस। ठीक है, अब देखो, नदीम झीलें, फ्लूवियल लेक्स। ठीक है, वाइड झीलें, एलोलियन लेक। लेगून झीलें, लेगून्स लेक। भूस्खलन झील, लैंडस्लाइड लेक। अब देखो, ये झीलें होती क्या हैं इनके बारे में हम देखते हैं वन बाय वन। पहले विवर्तनिक झील के बारे में देखेंगे, फिर क्रेटर या फिर ज्वालामुखी झीलों के बारे में, फिर हिमानी, नदीम झील, वायुड झीलें, लेगून झीलें तथा भूस्खलन झीलों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन इनको। पहली है हमारे पास विवर्तनिक झीलें। ठीक है, विवर्तनिक झीलें क्या होती हैं? तो देखो, भूमिगत परिवर्तनों से बनी झीलों को हम विवर्तनिक झीलें कहते हैं। ठीक है, भूमिगत परिवर्तनों से, ठीक है, देखो, भूमिगत परिवर्तनों से बनी झीलों को हम विवर्तनिक झील कहते हैं। तो देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, पृथ्वी के अंतर होने वाली हलचलों के कारण कभी कभी अंतर्गत गर्त बन जाते हैं। जब ये गर्त पानी से भर जाते थे तो अंतर्गत झीलें बन जाती हैं। यानी कि पृथ्वी के अंतर्गत हलचलें, जैसे भूकंप हो गया, उसके कारण कहीं पे गर्त बन गई, फिर उसमें पानी भर गया तो झील बन गई। ये हो गया जैसे पृथ्वी की आंतरिक वो गतिविधियों के कारण जो झील बनती है। ठीक है, भौमिक, तो ये वही है, भौमिक परिवर्तनों से बनी झीलों को हम विवर्तनिक झील कहते हैं, यानी कि टेक्टोनिक लेक्स। इसका एक उदाहरण है वुलर झील। वुलर झील इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। देखो, और ये जो है वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, वुलर झील। तो ये हो गया हमारे पास विवर्तनिक झीलों के बारे में, यानी कि टेक्टोनिक लेक्स के बारे में। तो ये विवर्तनिक झीलों के बारे में। और देखो, वुलर झील हमारे पास जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखना। और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। और ये किसका एग्जाम्पल है? विवर्तनिक झीलों यानी कि टेक्टोनिक लेक्स का एक एग्जाम्पल है। अब आगे देखते हैं दूसरी लेक। अब है हमारे पास क्रेटर या फिर ज्वालामुखी झीलें। तो देखो, ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने क्रेटर्स में जल भर जाने के फलस्वरूप जिस झील का निर्माण होता है उसे क्रेटर या ज्वालामुखी झील कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया के बाद बनी जो झील होती है उसको हम ज्वालामुखी झील कहते हैं, यानी ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ठीक है, उसके अंदर फिर झील बन गई। ठीक है, तो देखो, ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने क्रेटर में जल भर जाने के फलस्वरूप जिस झील का निर्माण होता है उसे क्रेटर या फिर ज्वालामुखी झील कहते हैं। तो देखो, इस प्रकार की झीलें जो है जीवित या फिर मृत ज्वालामुखी दोनों में बन सकती हैं। ठीक है, ये जो है मृत ज्वालामुखी में भी बन सकती हैं और जीवित ज्वालामुखी में भी बन सकती हैं। इसका उदाहरण एक लोनार झील जो है हमारे पास ज्वालामुखी या फिर क्रेटर झील का एक उदाहरण है। तो देखते हैं हम ज्वालामुखी झीलों को हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो देखो, ज्वालामुखी झील इस प्रकार की होती हैं। तो देखो, ये ज्वालामुखी का एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, संरचना है। तो इसमें ये झील बनी हुई है। ठीक है, इस ज्वालामुखी में ये झील बनी हुई है। इस प्रकार की झीलों को हम ज्वालामुखी झील कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ज्वालामुखी झीलों के बारे में। आगे देखते हैं हम। अब देखो, अब है हमारे पास हिमानी झीलें यानी फिर ग्लेशियल लेक्स। अब इसको देखते हैं। यह तब विकसित होती है जब कोई हिमानी भूमि पर अपरदन के कारण गड्ढा बना ले। ठीक है,
यह तब विकसित होती हैं जब कोई हिमानी जो है यानी कि ग्लेशियर क्षय होने के बाद भूमि पर ग्लेशियर देखो ग्लेशियर टूट गया और वो टूटने के बाद भूमि पर गड्ढा बन गया और उसमें जो है ग्लेशियर के पिघलने से जल भर गया, इसको कहते हैं हम हिमानी झीलें। ये कह रहे हैं यह तब विकसित होती हैं जब कोई हिमानी भूमि पर अपरदन के कारण गड्ढा बना ले, ठीक है, अपरदन यानी कि क्षय होने के कारण गड्ढा बना ले और फिर हिमानी के पिघलाव से उसमें जल भर जाए, हिमानी झील कहलाती है। ये हो गया हमारे पास हिमानी झील के बारे में। इसका एक उदाहरण है गंगाबल झील, जो कि हमारे पास कश्मीर में पाई जाती है, कश्मीर में है, ठीक है। इसको इसको हम एक हिमानी झील का उदाहरण कह रहे हैं, ठीक है। ये एक हिमालय झील का उदाहरण है। हिमानी झील को हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं कैसी होती है ये, तो चलो देखते हैं। तो देखो ये एक हिमानी झील का एग्जाम्पल है। यहाँ से कभी ग्लेशियर पिघला होगा तो यहाँ नीचे खड्डा हो गया, अब ये ग्लेशियरों के बर्फ के पिघलने के कारण इसमें पानी भर रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं हम एक हिमानी झील का एग्जाम्पल। तो ये हुआ हिमानी झील का एग्जाम्पल। अब आगे देखते हैं अगली झील। अब है हमारे पास नदी या झीलें यानी कि फ्लूवियल लेक्स के बारे में, ठीक है। नदी या झीलें क्या होती हैं? तो देखो नदियाँ अपने अपरदन तथा निक्षेपण की क्रिया के कारण विभिन्न प्रकार की झीलों का निर्माण करते हैं। अपरदन और निक्षेपण इसका मतलब क्या हो गया? नदी जो है अपने साथ मिट्टी, कंकड़, बालू आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसको हम अपरदन कहते हैं, ठीक है। तो देखो मृदा अपरदन आपने सुना होगा, मिट्टी का अपरदन होना, ठीक है। तो देखो नदियाँ अपने अपरदन तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के कारण विभिन्न प्रकार की झीलों का निर्माण करती हैं, जिनको हम नदी या झीलें कहते हैं, ठीक है। तो देखो इनका निर्माण कैसे होता है? नदियों के अपरदन या फिर निक्षेपण की क्रिया के द्वारा, ठीक है। अब देखो सामान्य रूप से नदियाँ झीलों की विध्वंसक होती हैं। नदियाँ जो है झीलों की विध्वंसक होती हैं, यानी कि नदियाँ जो है झीलों को नष्ट कर देती है कभी कभी, ठीक है। इसको कहते हैं हम नदियाँ, इसीलिए कहते हैं हम नदियाँ जो है झीलों की विध्वंसक होती हैं। देखो नदी या झीलें सामान्य जो अस्थायी होती हैं वो शीघ्र ही अविलोपित हो जाती हैं, ठीक है। नदी या झीलें जो होती हैं वो अस्थायी होती हैं, वो स्थायी नहीं होते हैं। जो नदी या झीलें होते हैं अपरदन के कारण बनी हुई झीलें होते हैं, वो जो है स्थायी नहीं होती हैं, अस्थायी होती हैं, वो शीघ्र ही अविलोपित हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है, शीघ्र ही समाप्त हो जाती है ये झीलें। तो इनको कहते हैं हम नदी या झीलें। ये हो गया हमारे पास नदी या झीलों के बारे में। ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ झीलें इसमें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको आप देख लीजिएगा। जैसे लेगून लेक हो गई, ठीक है। आगे आएगी अब। तो अब अगली झील पे चलते हैं, हम देखते हैं। अब देखो इसमें हमारे पास वायुड झीलें एओलियन लेक्स, इनको एओलियन लेक्स कहते हैं। अब देखो ये क्या होती हैं, ठीक है। अभी आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ये अस्थायी अवतल अथवा गर्त होते हैं, ठीक है। अस्थायी अवतल अथवा गर्त होते हैं। आपने अवतल लेंस के बारे में देखा होगा, वो इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये सेम है, ये अस्थायी अवतल अथवा गर्त होते हैं। ये उस स्थान पर होती हैं जहाँ पर पवन रेतीली सतह पर बहती हैं, ठीक है। पवन जो है रेतीली सतह पर बहती हैं। अब ये कौन से स्थान पे होगा जहाँ ये बोल रहे हैं पवन रेतीली स्थान पर होती है? ये मरुस्थल की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेगिस्तान में होता है ये, ठीक है। पवन जो है रेतीली सतह पर बहती हैं। अब देखो जब हवा झील का निर्माण करती है तो उन्हें वायुड झीलें कहते हैं। सिंपल भाषा में जब हवा जो है झील का निर्माण करती हैं तो उन्हें वायुड झीलें कहती हैं। अब ये कैसे करते हैं उसको देखते हैं हम, एक चित्र के माध्यम से देखेंगे हम, ठीक है, वायुड झील को। अब देखो पश्चिमी राजस्थान में अनेक इस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, मरुस्थलों में अनेक इस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। कौन सी? वायुड झीलें। मत्स्य झीलों में सामान्यतः लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए अक्सर इन्हें लवणीय झील भी कहते हैं, ठीक है। मरुस्थल में जो झीलें होती हैं, मरुस्थलीय झीलें, उनमें जो है लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें अक्सर जो है लवणीय झील भी कहते हैं। अब हम वायुड झील का एक फिगर के माध्यम से एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, इनको कैसे बनती है ये। तो देखते हैं वायुड झीलों के बारे में। तो देखो ये एक वायुड झील का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये इसमें हवा चली होगी, ठीक है, हवा जो है इसके स्तर से चली होगी, तो इसने जो मिट्टी के टीले, रेत के टीले खड़े कर दिए ऊपर, यहाँ देखो रेत के टीले ऊपर खड़े कर दिए, ठीक है, और नीचे गड्ढा टाइप का अवतल जैसे गर्त बन गया, तो इसमें पानी भर गया। तो ये एक वायुड झील का निर्माण हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इनको कहते हैं हम वायुड झीलें। ये अक्सर रेगिस्तान में बनती हैं ऐसी झीलें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वायुड झील के बारे में। अब है हमारे पास लैगून झील यानी कि लैगून लेक, ये एक इंपॉर्टेंट लेक है, ठीक है। इसको देखते हैं हम। लैगून किसी बड़े जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला, ठीक है, किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है। क्या होता है ये? लैगून किसी बड़े जल स्रोत जैसे समुद्र या फिर महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, जो किसी अवरोध द्वारा समुद्र या उस जल स्रोत से अंशतः या फिर पूरी तरह से अलग हो जाता है, ठीक है। किसी अवरोध के कारण जो है ये समुद्र से अलग हो जाता है और बीच में जरा सा इसके एक सीमा बन जाती है, उसको हम कहते हैं लेगून, उसको हम कहते हैं लेगून। तो देखो ये बता रहे हैं हम साहब, जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उतला जल क्षेत्र होता है। उतला यानी कि थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, इसको कहते हैं हम लेगून। अब देखो उदाहरण चिल्का झील, पुलिकट झील इसका एक उदाहरण है। इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। लेगून लेक क्या होती है?
चलो देखते हैं चित्र के माध्यम से। तो देखो ये है एक लेगून लेक का एग्जांपल। ये देखो समुद्र से जो है अलग हो रखी है, ठीक है, और छोटा हिस्सा है ये, ठीक है। समुद्र से ये अलग हो रखी है और इसकी थोड़ा सा छोटी सी सीमा बन रही है, दरार बनने के बीच में समुद्र से अलग हो रखी है, तो इसको कहते हैं हम लेगून लेक। ये कौन सी लेक आपको लग रही है? ये हमारे पास चिल्का लेक, ठीक है। ये हमारे पास चिल्का लेक, चिल्का एक लेगून लेक है। अब देख लो आपको पता चल गया होगा, समुद्र से थोड़ा सा अलग, इसको हम कहते हैं लेगून लेक। तो एक हमारे पास लेगून लेक के बारे में। अब आगे देखते हैं हम। अब है हमारे पास आखिरी लेक जो है हमारे पास भूस्खलन लेक, जिसको हम कहते हैं लैंडस्लाइड लेक्स। अब देखो इन झीलों का निर्माण भूस्खलन तथा सैलपात के कारण होता है, जो नदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट ये पहाड़ी है, ठीक है, ये घाटी है, पहाड़ी है, और इसके बीच से नदी बह रही है, और यहाँ से भूस्खलन होता है, यहाँ पे इसके मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पीछे एक झील बन जाएगी, ठीक है। चित्र बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसके पीछे एक झील बन जाएगी, उसको हम कहेंगे भूस्खलन झील। तो देखो ये एक पहाड़ी है, ठीक है, और यहाँ से एक नदी बह रही है। सपोज दैट यहाँ पे अगर भूस्खलन हो गया तो यहाँ इतना मिट्टी, इतना जो है भूस्खलन में जो लैंडस्लाइड होता है वो जमा हो गया, और इसके अंदर जो है पीछे जो है झील बन जाएगी, इसको हम कहेंगे भूस्खलन झील। तो इस प्रकार की होती हैं भूस्खलन झीलें, ठीक है। देखो इन झीलों का निर्माण भूस्खलन तथा सैलपात के कारण होता है, जो नदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं। उदाहरण, गढ़वाल की गोहना झील का निर्माण गंगा नदी की एक सहायक नदी में एक बड़े भूस्खलन के कारण हुआ था, ठीक है। गढ़वाल जो है उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड का डिवीजन है, एक कुमाऊं डिवीजन है, एक गढ़वाल डिवीजन है, ठीक है। तो गढ़वाल में जो है गोहना झील का निर्माण हुआ था कब? जब गंगा की एक सहायक नदी में एक बड़ा भूस्खलन हुआ था। गंगा की एक सहायक नदी में बड़ा भूस्खलन हुआ था, ठीक है। तब जो है गोहना झील का निर्माण हुआ था। इस झील को हम चित्र के माध्यम से देखते हैं, गोहना झील को। तो देखो ये गोहना झील, तो यहाँ से नदी बह रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक भूस्खलन हो गया अचानक से, तो यहाँ पूरा जमा हो गई, यहाँ पूरे चट्टाने चुटाने पत्थर पुत्थर जमा हो गई, इतना भयंकर। तो इसने जो है पानी के बहाव को कम कर दिया, पानी के बहाव को रोक दिया, तो यहाँ पीछे जो है झील बन गई। तो इसको कहते हैं हम गोहना झील या फिर भूस्खलन झील। इस प्रकार से भूस्खलन झीलों का निर्माण होता है। तो ये थे हमारे पास झीलों के प्रकार के बारे में। हमने सब झीलों के बारे में देख लिया है, चित्र के माध्यम से भी देखा है हमने सबको, ठीक है। तो कौन कौन सी हमारे पास? विवर्तनिक झीलें, क्रेटर या फिर ज्वालामुखी झीलें, हिमानी झीलें, नदीम झीलें, वायुड़ झीलें, लैगून झीलें और भूस्खलन झीलें। चलो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।